अचानक चीन ने किस बात पर शुरू कर दिया हमला? भारत कैसे देगा जवाब? खुद केंद्रीय मंत्री ने दी इस बात की जानकारी। इतने दिनों से इसलिए चुप बैठा था चीन। आखिर क्या है चीन के नापाक मंसूबे? अमेरिका ने भारत को पहले ही दे दी थी इस बात की चेतावनी। अब चुप नहीं बैठेगा भारत, देगा मुंह तोड़ जवाब। अब होगी आर या पार की लड़ाई। दोस्तों, एक बार फिर चीन ने भारत पर हमला कर दिया है। यह हमला भारत के सुरक्षा के लिहाज से बेहद खतरनाक माना जा रहा है। अब देखना यह है कि भारत इस हमले का कैसे जवाब दे सकता है। दूसरे शब्दों में कहें तो इस समय चीन का यह हमला दुनिया को किसी बड़ी तबाही की तरफ लेकर जा रहा है, क्योंकि इस समय कोई सोच भी नहीं सकता था कि चीन इस तरह भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। दोस्तों, अगर आपको यह खबर गलत लग रही हो तो आपको बता दें कि इस खबर की पुष्टि स्वयं भारत के एक केंद्रीय मंत्री ने की है। पूर्वी लद्दाख में सैन्य तैनाती के बाद से चीन और भारत के बीच में पिछले 2 साल से गंभीर टकराव चल रहा है। इसी बीच चीन की ओर से भारत के बिजली डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को अंधा बनाने के लिए 2 बार साइबर अटैक की बात सामने आई, जिसे भारत की ओर से विफल कर दिया गया है। रिकॉर्ड फ्यूचर अमेरिका की एक प्राइवेट इंटेलिजेंस कंपनी है। रिकॉर्डेड फ्यूचर ने अपने एक रिपोर्ट में चीन को लेकर बड़ा दावा किया, जिसने अब भारत में हड़कंप मचा दिया है। रिपोर्ट में कंपनी ने कहा कि चीन ने अपने साइबर जासूसी अभियान के तहत भारत के बिजली सेक्टर को निशाना बनाया था। बुधवार 6 अप्रैल को जारी की गई इस रिपोर्ट में कहा गया कि चीन के हैकरों ने हाल के महीनों में भारत के पावर सेक्टर को टारगेट किया। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने बताया कि जनवरी-फरवरी में हैकिंग की कोशिश की गई थी, जो कि नाकाम रही। उन्होंने कहा कि इसकी जानकारी मिलते ही संबंधित राज्यों से बात की गई और प्रोटोकॉल के मुताबिक एक्शन लिया जा रहा है। आइए दोस्तों, जानते हैं क्या है पूरा मसला, और ये भी जानेंगे कि आखिर कितनी बड़ी है चीन के हैकर्स की ये फौज और भारत ने इससे निपटने के लिए क्या तैयारी की है। दोस्तों, रिकॉर्डेड फ्यूचर की रिपोर्ट में दावा किया गया कि चीनी हैकरों ने उत्तर भारत के 7 लोड डिस्पैच सेंटरों में निशाना बनाया। ये सेंटर लद्दाख में भारत चीन सीमा पर विवादित क्षेत्र के आसपास के इलाकों में ग्रिड कंट्रोल और बिजली डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जिम्मेदार हैं। लोड डिस्पैच सेंटर ही ग्रिड को कंट्रोल करते हैं और संबंधित इलाकों में बिजली की सप्लाई करते हैं। इसमें से एक डिस्पैच सेंटर को पहले एक दूसरे हैकर ग्रुप रेड एको ने भी निशाने पर लिया था। रिकॉर्डेड फ्यूचर का कहना है कि चीनी सरकार से जुड़े हैकिंग ग्रुप लंबे समय से भारत की पावर ग्रिड एसेट्स को टारगेट कर गोपनीय सूचनाएं हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। इतना ही नहीं, चीनी हैकर्स ने भारत के नेशनल इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम और एक मल्टीनेशनल लॉजिस्टिक कंपनी की एक सहायक कंपनी को भी निशाना बनाया। इसमें टैग 38 नाम के हैकिंग ग्रुप ने शैडो पैड नाम के सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल किया, जो पहले चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी और रक्षा मंत्रालय से जुड़ा रहा। दोस्तों, आपको बता दें कि चीन ऐसा कई बार कर चुका है। पिछले साल गर्मी के सीजन में लद्दाख की गलवान घाटी में चीन और भारत के सैनिकों में जबरदस्त हिंसक भिड़ंत हुई थी। इसमें दोनों तरफ से सैनिक हताहत हुए। इस घटना के 4 महीने बाद 13 अक्टूबर को गलवान से सैकड़ों किलोमीटर दूर मुंबई में अचानक लाइट चली गई। उस समय मुंबई टाउनशिप में बिजली सप्लाई करने वाली कंपनी बेस्ट ने कहा था कि बिजली की आपूर्ति करने वाले प्लांट से ग्रिड फेल हो गए थे। इससे लोकल ट्रेनें जहां थम गई, शेयर मार्केट में काम ठप हो गया, अस्पतालों को अपने इमरजेंसी जनरेटर ऑन करने पड़े, क्योंकि भारी संख्या में कोरोना मरीज जीवन रक्षक मशीनों पर जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे थे। अब एक नई स्टडी के हवाले से एनवाईटी ने कहा कि चीन ने सीमा को लेकर हुए विवाद और मुंबई में अचानक बिजली गुल होने के बीच कनेक्शन हो सकता है। इसे चीन का भारतीय पावर ग्रिड पर किया गया साइबर हमला माना जा रहा है। एक्सपर्ट मान रहे हैं कि ये चीन का भारत को एक मैसेज था कि अगर वो सीमा पर ज्यादा सख्ती दिखाता है तो पूरे देश की बत्ती गुल की जा सकती है। अब सवाल ये उठता है कि कितना बड़ा है चाइनीज हैकर नेटवर्क। दोस्तों, एक अनुमान के मुताबिक चीन की हैकर कम्युनिटी में 3 लाख से भी ज्यादा लोग काम करते हैं। इनमें से 93% चीनी सेना चाइनीज रिपब्लिकन आर्मी के लिए काम करते हैं। इनकी पूरी फंडिंग चीनी सरकार करती है। ये हैकर लगातार अमेरिका, जापान, साउथ कोरिया, भारत और साउथ ईस्ट एशिया के देशों में हैकिंग करते रहते हैं। अब दोस्तों, क्या भारत तैयार है इस हमले के लिए? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। दोस्तों, देश में एक इंटीग्रेटेड साइबर कमांड बनाने की मांग लंबे वक्त से चली आ रही है। दुनिया भर के देशों में सेना के पास अपनी एक साइबर सेना होती है,
जो इस तरह के मामलों से निपटती है। हमारे यहाँ फिलहाल ऐसा कोई ठोस इंतजाम नहीं है। भारत इस साल अपनी नई साइबर सिक्योरिटी गाइडलाइन लाने वाला है। इस सरकार में पहली बार साइबर सिक्योरिटी चीफ के तौर पर डॉक्टर गुलशन राय की नियुक्ति हुई थी। इनके रिटायर होने के बाद अब भारत ने कई साइबर सिक्योरिटी को लेकर कई एजेंसियों के बीच तालमेल बिठाने के लिए लेफ्टिनेंट जनरल राजेश पंत को नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर बनाया है। क्या बोले ऊर्जा मंत्री? वहीं दोस्तों, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने बताया कि लद्दाख के पास बिजली वितरण केंद्रों को निशाना बनाने के लिए चीनी हैकरों ने 2 प्रयास किए, लेकिन सफल नहीं हुए। उन्होंने कहा, ऐसे साइबर हमलों का मुकाबला करने के लिए हमने अपने डिफेंस सिस्टम को पहले ही मजबूत कर लिया है। मंत्री ने बताया कि साइबर सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए भारत ने 2018 से ही कार्यवाही शुरू कर दी थी। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक जब इस मामले पर चीन के विदेश मंत्रालय से संपर्क किया गया तो उसने कोई जानकारी नहीं दी। वहीं आर.के. सिंह ने कहा कि असल में ये जिस देश से भी होता होगा वो देश हमेशा मना ही करेगा। हमको अपना डिफेंस सिस्टम मजबूत करना है और हमारा डिफेंस सिस्टम मजबूत है। ये पहली बार नहीं है जब चीन पर इस तरह की जासूसी या साइबर अटैक के आरोप लगे हों। पिछले साल मार्च में भी खबर आई थी कि अक्टूबर 2020 में मुंबई में बिजली आपूर्ति के लिए एक प्लांट में ग्रिड फेल होने के पीछे चीन का हाथ हो सकता है। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी एक रिपोर्ट में ये जानकारी दी। वहीं 2021 में अमेरिका की 3 जांच एजेंसियां, नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी, साइबर सिक्योरिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी एजेंसी और फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी कर चीन पर साइबर हमले का आरोप लगाया। चीन की सरकार पर अक्सर दूसरे देशों में जासूसी और साइबर अटैक के आरोप लगते रहे हैं, जबकि चीनी सरकार हमेशा से ही इस तरह के आरोपों को नकारती रही है। सूत्रों ने बताया कि ये साइबर हमले पिछले साल अगस्त से मार्च के बीच हुए। उन्होंने कहा कि जांच में पाया गया कि भारतीय लोड डिस्पैच केंद्रों से दुनिया भर में फैले चीन के सरकारी कमांड और कंट्रोल सर्वरों को डाटा भेजा जा रहा है। रिकॉर्डेड फ्यूचर ने कहा कि पावर ग्रिड के केंद्रों को निशाना बनाने के अलावा चीन के सरकारी हैकरों ने भारत के आपात प्रतिक्रिया तंत्र पर भी धावा बोला। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत चीन के बीच 3500 किलोमीटर लंबी सीमा है। इससे सटे कुछ क्षेत्रों को लेकर चीन दावा करता रहा है। दोनों देशों के बीच 1962 में जंग भी हो चुकी है। 2020 में एक बार फिर दोनों देशों में संघर्ष हुआ जब लद्दाख में चीनी सेना ने घुसपैठ की कोशिश की। गलवान घाटी में हुए इस संघर्ष में चीन को भी भारी नुकसान उठाना पड़ा। वहीं भारत के भी 20 जवान शहीद हो गए थे। इसके बाद दोनों देशों की सेना बड़ी संख्या में वहां तैनात रही। तनाव और सेना हटाने के लिए 15 बार सैन्य कमांडर स्तर की वार्ता हो चुकी है। कुछ क्षेत्रों से सैन्य वापसी भी हो चुकी है। बाकी को लेकर चर्चा जारी है। तो दोस्तों, अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या ये बातें आपको पहले से पता थी? अगर नहीं तो इनमें से कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी? और हाँ, जय हिंद लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो में हमने आपको बहुत सी बातें बताने की कोशिश की। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें इस वीडियो को और इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।